हमारे पड़ोसी मुल्कों में आपने देखा है, श्रीलंका है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे नेपाल है, चाहे वो दूसरे कंट्रीज की बात है, लोगों ने ऐसे लोगों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके ना केवल पीटने का काम किया, आज जरूरत है इन लोगों को घसीट करके कुर्सियों से उतार करके फेंकने की। निकट भविष्य में जब भी वो अवसर आए, इन लोगों को कुर्सियों से घसीट करके उतारा जाए। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, रोजाना बड़ी बड़ी घोषणाएं करके लोगों को भ्रम में डाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ये लोग करते हैं। आज समय है बदलाव का, और बदलाव कौन लोग लेकर के आते हैं? बदलाव नौजवान पीढ़ी के लोग लेकर के आते हैं। जब जब भी नौजवान ने अंगड़ाई ली, तब तब इस देश में ही नहीं, पूरे संसार में सब जगह बदलाव हुआ। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी से पहले बिहार की धरती पर स्वर्गीय लौह प्रकाश जयप्रकाश नारायण जी ने नौजवानों को एकत्रित करके उन्हें एक रास्ता देने का काम किया था। इमरजेंसी लग गई, देश के सारे नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया। हम लोग जेलों में थे और आप लोग अपने घरों में बंद थे। ये तो इमरजेंसी की इंदिरा गांधी को शुद्ध बुद्धि आई और उसने चुनाव करवा दिए। जैसे ही चुनाव हुए, आपने देखा कि वो नौजवानों की अंगड़ाई, हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे भी गलियों में झंडे लेकर के निकल पड़े और जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। चंद दिनों पहले बनी जनता पार्टी ने कांग्रेस का पूरे देश में सफाया कर दिया। जब रेडियो पर धुन बज रही थी कि सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, इंदिरा गांधी के टोटल सिपह सलाहकार चुनाव मैदान में धराशायी हो गए। आपकी मनचाही सरकार जनता पार्टी के रूप में बनी। आज फिर उसी तरह के हालात हैं। हमारे पड़ोसी मुल्कों में आपने देखा है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे नेपाल है, और चाहे वो दूसरे कंट्रीज की बात है, हर जगह लोग बदलाव के मूड में हैं। और लोगों ने ऐसे लोगों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके ना केवल पीटने का काम किया, बल्कि सत्ता से बेदखल करके अपनी सत्ता बनाने का काम भी किया है। चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे चाइना है, चाहे आपका पड़ोसी मुल्क नेपाल है, तो आज हमारे यहाँ पे भी इसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है। ये बात मैं कहूँगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फिर चिरमिराट लगेगा। मैं तो ये बात बहुत पहले से कहता रहा हूँ, पर इनके बाद में समझ में आई। आज जरूरत है इन लोगों को घसीट करके कुर्सियों से उतार करके फेंकने की। और वो कौन कर सकता है? वो आप और हम सब मिल करके कर सकते हैं। हालात इस तरह के हैं कि नहीं है अब देश में? तो हालात इस तरह के हैं तो परिवर्तन तो हमको ही मिल करके करना पड़ेगा। उसके लिए लामबंद होना पड़ेगा, अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में धर्मेंद्र यादव जी, अखिलेश जी, हरिंदर मलिक जी और दूसरे राजनीतिक दलों के इनके सहयोगी जो हैं, वो मिलकर के लड़ाई करेंगे और पब्लिक के बीच में जाकर के हम इनका उत्साहवर्धन करने का काम करेंगे, ताकि निकट भविष्य में जब भी वो अवसर आए, इन लोगों को
कुर्सियों से घसीट करके उतारा जाए और प्रदेश और देश में अपने मन चाही सरकार बनाने का काम आप लोग कर सकें, यही कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ था।